अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है दौरान इद्दत निकाह करने और इस निकाह से पैदा होने वाली औलाद का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जो एक औरत ने पूछा है। वो कहती हैं कि एक लड़की ने शादी के कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी की बाहम नाचाकियों की वजह से अपने शोहर से तलाक ले ली और इद्दत के दौरान इसी दिन लड़की ने दूसरे शख्स से शादी कर ली। इस दूसरे शख्स को भी इसका इल्म था कि इस लड़की को आज ही तलाक हुई है, इस दूसरे शोहर से औलाद भी है। दौरान इद्दत मुतल्लका की शादी करने का क्या हुक्म है और इनसे पैदा होने वाली औलाद का क्या हुक्म है। तो देखिए भाइयों और बहनों, फतावा शामी और अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक फिक्का हनफिया में जो मसला है वो ये है कि ये लड़की पहले शोहर की इद्दत में दूसरे शख्स से निकाह करना, जबकि दूसरे शोहर को उसी दिन के तलाक का इल्म भी था, शरन ये नाजायज व हराम था और निकाह सिरे से मुनक्किद नहीं हुआ। लिहाजा फौरन इन दोनों को एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए और इस नाजायज और गैर मुनक्किदा निकाह के बाद मर्द और औरत के ताल्लुक से पैदा होने वाली औलाद का नसब बाप से साबित नहीं होगा। इसलिए इस बहन को, इस बच्ची को चाहिए कि अपनी इस अमल बद से, हरकत बद से तौबा और इस्तग़फ़ार करे और जितना जल्द मुमकिन हो सके दोनों अलग हो जाएं। हाँ, जब इद्दत गुजर जाए तो फिर बाकायदा से निकाह करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।